हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 दिसंबर 2023 को आपका विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ है। बार-बार बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भाषा यानी इंग्लिश और हिंदी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए, तो उसी को लेकर के मैं आज आया हूं। आपको जो क्वेश्चन आए हैं उस सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आप इनमें से आप इनको देख लीजिए। इनके आंसर क्या होंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे सेक्शन सी अंग्रेजी है, इंग्लिश लैंग्वेज है और इसको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है। और ये पैराग्राफ आपको इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि जब आप इसका मेन परीक्षा देने जाएंगे, मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, उसमें हूबहू पेपर ऐसे ही आएगा। जहां पर आज क्वेश्चन देख रहे हो 100, ये आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े भी होंगे। मैं इस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मेरे लगभग 350 वीडियो पड़े हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विद्या ज्ञान की वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये इंग्लिश का जो है एक पैराग्राफ दिया गया है जिस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए बहुत बड़ा पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ पर क्वेश्चंस आधारित हैं। वो कौन कौन से हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो जो 61 है इसका ऑप्शन आपको बी वाला वहाँ से सही मिलेगा। अगर 62 की बात करें तो यहाँ से आपको ऑप्शन सी वाला देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 63 है जिसका आंसर आपको ए के रूप में मिलेगा। अगला आपका है 64। 64 में आपको ऑप्शन सी के रूप में मिलेगा और जो 65 है इसका आपको जो है ऑप्शन सी के रूप में मिलेगा। ठीक है, इस बच्चे ने डी लगाया लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सी के रूप में मिलेगा। अगला पैराग्राफ फिर आपको मिलेगा एक, यानी दूसरा पैराग्राफ है, वो भी इंग्लिश का पैराग्राफ है। इसको भी आपको पढ़ना है, वीडियो रोक सकते हो और इसे आप देख सकते हो। ये पूरा पैराग्राफ आपका है। पैराग्राफ के बाद अब आपको इस पर आधारित क्वेश्चन कौन से हैं तो आइए देखता हूं। अगला प्रश्न देखिए 66 है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा, तो आप यहाँ से ऑप्शन बी को देख लीजिएगा। और अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 67, और 67 का जो है ऑप्शन आपको यहाँ से सी वाला मिलेगा। अगर मैं 68 की बात करूं तो 68 में आपको ऑप्शन जो है वो बी वाला मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको 60 जो 9 है, 69 को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। इसका अगर आप आंसर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ए के रूप में मिलेगा। अगर 70 देखते हैं तो इसका ऑप्शन बी मिलेगा। और अगर हम 71 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिलेगा। और जो 72 क्वेश्चन दिया गया है इसमें करेक्ट डिग्री ऑब्जेक्टिव की पूछी जा रही, ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे 73 प्रश्न संख्या जिसका ऑप्शन जो है यहाँ से आपको जो है 73 का आपको बी वाला मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर करेक्ट आपको कौन सा स्पेल किया गया है वर्ड वो लगाना है, तो 74 का यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही होगा। और जो 75 है उसका ऑप्शन आपको डी वाला लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। अगला देखिए अब आपको हिंदी आ गया है। हिंदी लैंग्वेज यानी खंड सा हिंदी भाषा। तो यहाँ पर व्यवहारिक देखिए व्याकरण के भी प्रश्न कोई नहीं पढ़ा रहा था लेकिन मैंने व्याकरण के काफी क्वेश्चन कराए थे कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है आपका सही होगा। लिप लिप के लिए जो 77 है वो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो उचित विराम लगाना था 78 का, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगर हम 79 की बात करते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन बिल्कुल सी वाला मिलेगा। और अगर 80 को हम देखते हैं तत्सम और तद्भव के रूप में जब हम खोज करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सी वाला मिलेगा। अगला आपके सामने फिर गद्यांश मिलेगा जहां पर आपको 81 से 85 यानी एक बहुत बड़ा सा ये पैराग्राफ हिंदी का दिया, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद इस पर जो प्रश्न बनेंगे आइए देखता हूं उनके उत्तर क्या होंगे। 81 का ऑप्शन यहाँ से आपको बी मिलेगा। 82 देखेंगे तो यहाँ से आपको जो है ऑप्शन सी के रूप में देखने को मिलेगा। और अगर हम प्रश्न 83 की बात करता हूं तो 83 वाला यहाँ से आपको ऑप्शन बी मिलेगा। 84 की बात करेंगे तो ऑप्शन आपको डी मिलेगा। और अगर हम 85 की बात करते हैं तो जो 85 आपका वो आपको ऑप्शन सी के रूप में यहाँ पर मिलेगा। अगला आपको एक गद्यांश दिया गया है यानी जो पद्य के रूप में है उसको आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको उनके आंसर देने हैं। इस पर भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और अभी आगे और भी पैराग्राफ है। चलिए मैं पन्ना पलटता हूं, आप उसे देखिए। ये देखिए एक बड़ा सा पैराग्राफ है
उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ करके आप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 86 का जो उत्तर मिलेगा बच्चों वो ए मिलेगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी। और जो 87 है उसका आंसर आपको डी के रूप में मिलेगा। इसके बाद अगले जो प्रश्न है आपके 3 वो अगले पेज पर है, उन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न 88 है और 88 का आंसर आपको यहाँ से बी के रूप में मिलेगा। अगर मैं 89 की बात करूं यहाँ से आपको ऑप्शन ए मिलेगा। और अगर मैं 90 की बात करता हूं, निर्भय शब्द का सटीक अर्थ जो है लगाना है, तो बिना किसी भय के यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। कुल मिला के आज के ये हिंदी भाषा और इंग्लिश के प्रश्न थे। अगर वीडियो कहीं भी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों की सहायता हो सके। और वो हमें और हमने एक पोल बनाया है, यानी आपको वोट करने के लिए। देखिए हमारे चैनल पे जब जाओगे कमेंट सेक्शन में तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके कितने प्रश्न सही हुआ। आप उस पर अगर अपने सही सही आंसर बताने की कोशिश करोगे, जिससे मैं आपको ये बता पाऊंगा अल्टीमेट की कितनी आपकी जो है मेरिट जा सकती है, कितने बच्चे कितने अंक तक सेलेक्ट किए जाएंगे। हालांकि मैंने उसको पहले भी बता चुका हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के साथ।